वह लड़का जिसका शिकार किया जा रहा था एक बिजूका के अंदर छिप गया, लेकिन फिर भी उस गुंडे ने उसे ढूंढ लिया। गुंडे ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने लड़के को देखा ही ना हो। फिर उसने अपने हाथ में बंदूक उठाई और लड़के पर निशाना साध लिया। ये देखकर उसके कई गुर्गे हिचकिचाए, लेकिन वे गुंडे के रसूख से डरे हुए थे। उनमें विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। वे बस उसके पीछे चल दिए और लड़के पर गोलियां चला दी। गोलियों की उस बेरहम बौछार ने लड़के के शरीर को छलनी कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जिस वजह से उसकी आत्मा उस बिजूके में समा गई। अगले दिन लड़के की माँ उन्हें अदालत ले गई, लेकिन गुंडे ने झूठ बोल दिया कि वह सिर्फ बिजूके पर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा था। उसने कहा कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि लड़का उसके अंदर छिपा है। जज ने उसी वक्त गुंडे और उसके आदमियों को निर्दोष करार दे दिया। वे अपनी इस बाल बाल बची जीत का जश्न मना ही रहे थे कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक खौफनाक इंतकाम शुरू होने वाला है। उसी दिन गुंडे के एक गुर्गे जैक ने अचानक एक भयानक खोज की। उसके खेत में रहस्यमय तरीके से एक बिजूका प्रकट हो गया था। इससे भी डरावनी बात यह थी कि वह बिजूका बिल्कुल उस मरे हुए लड़के जैसा दिख रहा था। वह तुरंत गुंडे को इसकी जानकारी देने गया, लेकिन गुंडे ने सोचा कि जैक बस वहम कर रहा है और मनगढ़ंत बातें सोच रहा है। देर रात जब जैक घर लौटा तो उसने देखा कि बिजूका हवा में गायब हो चुका था। जैसे ही वह वहां उलझन में खड़ा था, उसे अपने पीछे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हिम्मत जुटाकर जैक जांच करने के लिए खलिहान के अंदर गया। उसे पता ही नहीं चला कि मीट ग्राइंडर कब चालू हो गई थी। वह इतना डर गया कि लगभग ग्राइंडर में गिर ही गया था। किस्मत से उसने फुर्ती दिखाई और पास के एक तार को पकड़ लिया, लेकिन वह तार अचानक टूट गया और इस तरह जैक की मौत हो गई। जब गुंडे ने यह खबर सुनी तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे यकीन था कि इसके पीछे उस लड़के की माँ का हाथ है। गुंडे ने पहले हमला करने का फैसला किया। उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया। उन सब ने मिलकर लड़के की माँ का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर उन्होंने गैस वाल्व चालू कर दिया। जैसे ही गैस एक निश्चित स्तर तक पहुंचती, उसमें तुरंत विस्फोट हो जाता। अगले दिन जांच के बाद पुलिस ने इसे एक दुर्घटना करार दिया। जब गुंडे को लगा कि अब सब कुछ शांत हो गया है, तभी उसी रात फिर से कुछ भयानक हुआ। बाड़े के सुअर बेचैन हो गए। टॉम जिज्ञासावश जांच करने गया। अचानक उसके पीछे से खांसने की आवाज आई। फिर कमरे में एक काला साया तेजी से गुजरा। डर के मारे टॉम भागा और अनाज के साइलों में छिप गया। लेकिन जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि स्टील का दरवाजा बंद हो चुका था। तभी कन्वेयर सिस्टम अपने आप शुरू हो गया। अनगिनत मकई के दाने साइलों में गिरने लगे। बहुत जल्दी उसका शरीर पूरी तरह से उसमें समा गया। यह खबर सुनकर बचा हुआ आखिरी गुर्गा बुरी तरह डर गया। वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना चाहता था और सुरक्षा मांगना चाहता था, लेकिन गुंडे ने उसे रोक दिया। उसे यकीन नहीं था कि मरे हुए लोग बदला लेने के लिए वापस आ सकते हैं। उस रात वे दोनों चुपचाप कब्रिस्तान गए। उन्होंने लड़के की कब्र खोदी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ताबूत खोला, उन दोनों के होश उड़ गए।